गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दिस इज जॉडीज फोन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट। अगर आपका पेट कहीं खो जाता है जो आपने पाला हुआ है तो आप कैसा फील करोगे? बहुत सैड फील करोगे, मतलब बहुत आपको अच्छा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, या बहुत हर्ट, बहुत जैसे चोट लग गई हो इस तरीके से आपको लगेगा, दिल पर जैसे चोट लग जाती है, या डिसअपॉइंटेड, बहुत उदास हो जाओगे, या हेल्पलेस हो जाओगे, असहाय जिसे कहते हैं, या कोई और आपका आंसर है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि सैड, आई विल फील वेरी सैड। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, कि पेट खो गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे? हाउ, कैसे? यस, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी, तो उसका आंसर है यस। आई विल सर्च एवरीवेयर इन माई नेबरहुड। मैं अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, मतलब सब जगह उसे सर्च करूंगी। नेबरहुड मतलब अपने घर में तो ऑब्वियस सी बात है, जब सर्च किया नहीं मिला तो फिर अब नेबरहुड में ही ढूंढेंगे, अपने अपने आस पड़ोस में ही, तो सब जगह सर्च करूंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब हमें ये पैसेज रीड करना है, फिर उसके नीचे जो क्वेश्चंस के आंसर है उसे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। अब जॉडी जो था वो पीछे बैठ गया है मिलविल के, और ये लोग जंगल में जा रहे हैं किसको ढूंढने के लिए। अभी तक की कहानी जो है वो ये है कि जॉडी के पापा को रेटल स्नेक ने काट लिया था जंगल में, जिसका जहर निकालने के लिए इन्होंने पापा ने डो को, यानी कि हिरनी को मार दिया था, और उसका लीवर और उसका जो हार्ट है उससे अपना जहर निकाला था रेटल स्नेक का। अब वो जो हिरनी का बच्चा है, जो फॉन है, वो वहाँ पर रह गया है। तो यहाँ पर जो जॉडी है, ये जो बच्चा है, इसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो फॉन वहाँ पर अकेला असहाय उसको छोड़ दिया है। तो अब इस जॉडी ने अपने पापा से और अपनी मम्मी से इजाज़त मांग ली है। तो ये मिल व्हील के पीछे बैठ के उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं जंगल में। अभी तक की कहानी ये है। तो अब यहाँ पर जॉडी पीछे बैठा हुआ, वो मतलब फ़ोन के जो थॉट्स हैं, मतलब उसके ख्यालों में ही खो जाता है कि वो फ़ोन कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे, ये सोच रहा होता है बैठा बैठा। दे पास्ड द अबेंडेंस क्लियरिंग। और फिर उन्होंने जो, मतलब वहाँ पे जो ऐसी छोड़ा हुआ जो जंगल था, अबेंडन का मतलब होता है ऐसे खाली छोड़ा हुआ जो जंगल था, उसको ये लोग पार कर रहे होते हैं धीरे धीरे। ही सैड, कट टू द नॉर्थ मिलविल। अब जो जॉडी है वो पीछे बैठा हुआ मिलविल को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ मुड़ो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। तो यहाँ पर ये जॉडी फिर से बताता है मिलविल को कि यही वो जगह थी नॉर्थ वाली, कि जहाँ पर उसके पापा को रेटल स्नेक ने काटा था, और जहाँ पे उस हिरनी को मारा था, और उसके बाद फॉन को भी उसने ये जॉडी ने देखा था। तो यही वो जगह है। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। जो जॉडी है अब ये सोच रहा है, मतलब जॉडी मन से नहीं चाहता कि वो फॉन से मिले तो मिलविल उसके साथ हो। ऐसा क्यों? इफ द फॉन वॉज डेड, अगर वो फॉन मर चुका होगा। फॉन कौन है? फॉन जो है, फॉन ये डो का बच्चा है, यानी कि हिरनी का बच्चा। तो उसी को ढूंढने ये लोग जा रहे हैं। इफ द फॉन वॉज डेड, अगर वो फॉन मर चुका होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, या मिल नहीं पाया इन लोगों को, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो ये जो जॉडी है वो अपनी उदासी मिलविल को दिखाना नहीं चाहता। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और अगर फॉन जॉडी को मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्यूर टू शेयर इट। तो जॉडी सहन नहीं कर पाएगा कि वो जो मीटिंग जो इतनी खूबसूरत होगी उस फॉन के साथ मिलने की, वो उसे सीक्रेट रखना चाहता है, उसको शेयर नहीं करना चाहता। अपनी फीलिंग्स जो है वो सिर्फ फॉन के साथ शेयर करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि मिलविल इस मीटिंग को देखे।
बहुत सीक्रेट रखना चाहता है। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। वो सहन नहीं कर पाएगा कि मतलब कोई और उसे देख रहा हो फ़ोन के साथ मीटिंग करते हुए, मतलब मिलते हुए पहली बार जब वो उसे देखेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हाँ, ही सैड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। ही सैड, यहाँ पर बार बार जॉडी ही बोल रहा है, तो ये जो जॉडी है वो बोलता है कि अब ये जो स्क्रब है यानी कि ये जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत मोटी होती जा रही हैं। थिक का मतलब होता है मोटा, मोटी होती जा रही हैं हॉर्स के लिए, चलने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपने पैरों पे ही जाना पड़ेगा, यानी कि अपने पैरों से चलना पड़ेगा। तो एक मिनट, अब अपने पैरों से चलना पड़ेगा, हाँ ये है। बट आई एम आफ्रेड टू लीव यू। यहाँ पे मिलविल बोलता है इससे, जॉडी से, कि मुझे तुम्हें छोड़ते हुए डर लग रहा है। बट आई एम आफ्रेड टू लीव यू बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। मान लो कि क्या पता तुम खो जाओ जंगल के अंदर, या फिर तुम्हें भी रेटल स्नेक काट ले, फिर क्या होगा। अब यहाँ पे जो है टू के बाद, हाँ, आई शैल टेक केयर, मैं अपना खुद देखभाल कर लूँगा, जॉडी कहता है। और आई माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड, सॉरी इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। मुझे हो सकता है कि बहुत देर लग जाए फ़ोन को ढूंढते हुए। इफ़ ही इज़ वांडर्ड, अगर वो वहाँ पे घूम रहा होगा, इधर उधर खो गया होगा या घूम रहा होगा। लीव माई ऑफ राइट हेयर, लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। यहाँ पे मिलविल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अब तुम आराम से हो जाओ, आराम से जाओ। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। अब ये मिलविल पूछता है तुम्हें यहाँ पे पता है कि नॉर्थ दिशा किस तरफ है और ईस्ट दिशा किस तरफ है। देयर एंड देयर, अब ये जो जॉडी है वो बोलता है इस तरफ और इस तरफ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, ये बताता है कि यहाँ पे जो टॉल पाइन ट्री है, मतलब एक सबसे लंबा जो पेड़ है, जो पाइन का सबसे लंबा पेड़ है, वो तुम्हें दिशा बता देगा। वो कंपास की तरह काम करता है। सो लॉन्ग, इतना लंबा है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि नॉर्थ दिशा कहाँ है और कौन सी दिशा कहाँ है। मिलविल आई एम ओब्लाइज्ड, ओ धन्य है। मिलविल बोलता है ओ धन्यवाद, मतलब उसको ये जॉडी को धन्यवाद कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। अब ये जो लड़का है नीचे, जॉडी, ये उतर चुका है। अब ये धीरे धीरे अंदर एक एक कदम करके चलने लगता है, लेकिन अभी भी ये इंतज़ार कर रहा होता है कि ये जो मिलविल का घोड़ा है उसके जो टप 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 की आवाज़ होती है, हूव्स का मतलब होता है कि घोड़े के चलने की आवाज़ धीरे धीरे जब गायब हो जाती है, यानी कि घोड़ा यहाँ से जा चुका है बहुत दूर, मिलविल भी जा चुका है उसके ऊपर बैठ के, तो तब वो धीरे से राइट साइड को मुड़ता है। कौन? जॉडी। किसको ढूंढने के लिए? फोन को ढूंढने के लिए। अब वो एकदम जैसे कहते हैं ना रिलैक्स होके ढूंढना, कि अब उसे कोई नहीं देख रहा, मिलविल जा चुका है अपने घोड़े पे बैठ के। तो इस तरीके से अब वो आराम से जाके उसे ढूंढना स्टार्ट करता है। अब अगली कहानी में, यानी कि अगले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे अगली बार की वर्कशीट में कि वो किस तरीके से ढूंढता है और फर्स्ट मीटिंग कैसी हुई थी फोन के साथ। आज के लिए बस इतना ही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। नीचे जो हिंट्स दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग आपको ये ब्लैंक्स जो हैं वो फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ऊपर के जो पैराग्राफ में किन दो इंसानों की बात हो रही है? कौन दो इंसान है? एक तो मिलविल है और एक है जॉडी। ये जॉडी और मिलविल दोनों मिलकर जा रहे हैं ना, तो मिलविल एंड जॉडी दोनों के नाम आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिलविल वॉज आफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केर्ड ऑफ इफ। यहाँ पर देखो ये ऊपर लिखी हुई है ना ये लाइन, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही लाइन है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही लाइन है। यहाँ पर ये मिलविल, एक मिनट इसको,
ये मिलविल कहता है ना, बट आई एम आफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन। तो यहाँ पर वो जॉडी को छोड़ने से डर रहा था क्योंकि क्या पता वो खो जाए। गॉट लॉस्ट, ये गॉट लॉस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये गॉट लॉस्ट ये आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ गॉट बिटन आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला गॉट बिटन। हाँ, अब नीचे देखते हैं, नीचे हिंट्स में भी यही सेम दे रखा है। तो नीचे दे रखा है गॉट बिटन, गॉट लॉस्ट। तो एक गॉट लॉस्ट आपको यहाँ लिखना है इसमें, और गॉट बिटन यहाँ पे बाय स्नेक, कहीं स्नेक ना काट ले या लड़का खो ना जाए जंगल में। तो ये मिलविल को चिंता थी, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ने से डर रहा था। ठीक है, अब सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। जॉडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। 2 रीजन्स थे कि वो नहीं चाहता था जॉडी की मिलविल उसके साथ आए। क्यों? तो यहाँ पर आ जाएगा, एक तो वो ये नहीं चाहता था कि वो उसकी सैडनेस यानी कि डिसअपॉइंटमेंट को देखें कि वो उदास हो जाएगा अगर वो नहीं मिला तो फ़ोन, और अगर वो मिल गया तो वो इतनी लवली मीटिंग होगी कि इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, अब वही वादा ना कि जल्दी जल्दी के चक्कर में। हाँ, तो यहाँ पर था इफ़ द फोन वॉज डेड, डेड आ जाएगा यहाँ पे इस वाले में, सी के पहले वाले में। ठीक है, डेड, अगर फ़ोन डेड होगा तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, और वो नहीं चाहता कि वो डिसअपॉइंटमेंट यानी कि वो सैडनेस मिलविल देखे। तो ये डिसअपॉइंटमेंट सेकंड वाले में आ जाएगा, फर्स्ट के ही सेकंड वाले ब्लैंक के अंदर। अब सी के सेकंड वाले का देखते हैं, सी का सेकंड, और अगर वो मिल जाता है, इफ़ ही फाउंड द फोन, यहाँ पे फाउंड का है, इफ़ द फोन, यहाँ पे फोन आ जाएगा, यहाँ पे फोन आ जाएगा, वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, और वो इतनी खूबसूरत मीटिंग होगी, लवली एंड सीक्रेट, इतनी सीक्रेट होगी कि वो नहीं चाहता कि मिलविल तब भी उसे देखे। ठीक है, एकदम अकेले रहना चाहता है वो। वट एक्टेड एज अ कंपास इन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में किस चीज़ को रेफर करता है कि कंपास की तरह काम करता है? द टॉल पाइन। तो यहाँ पे द टॉल पाइन देखो कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, तो ये यहाँ पर आप यहाँ लिख दोगे कि ये कंपास की तरह काम करता था, टॉल पाइन। ठीक है, लंबा पेड़ पाइन का। अब फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट विलिंग टू डू समथिंग। यहाँ पर आपको ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है जो कि बताता हो कि वो नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहता था जॉडी? कि मिलविल उसके साथ जाए। तो ये जो अनविलिंगनेस होती है ना, कि वो नहीं चाहता था, अनविलिंग। ठीक है, ये वाला वर्ड है, इसके अंदर भी हिंट में वही दे रखा है, अनविलिंग वाला। तो ये हम यहाँ लास्ट में फिल कर देंगे। ठीक है, अब इसके मैं आंसर ठीक तरीके से दिखा रही हूँ। वो ये है कि जल्दी जल्दी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है मुझे भी। तो ये मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखो। फर्स्ट है, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट, दैट इज जॉडी एंड मिलविल। ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, ये जॉडी और मिलविल हैं, जो इसमें हमने पढ़े हैं पैराग्राफ में। मिलविल वॉज आफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज, वो जॉडी को अलोन वहाँ पे अकेला छोड़ने से डर रहा था क्योंकि वो खो सकता था, गॉट लॉस्ट, या फिर रैटल स्नेक द्वारा काटा जा सकता था। ठीक है, इसलिए वो छोड़ने से डर रहा था। जॉडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज 2 रीज़न थे। इफ़ द फोन डेड, अगर वो फ़ोन मर चुका था तो, या फिर नहीं मिलता, तो वो अपनी सैडनेस यानी कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाना चाहता था। इफ़ द फोन वॉज देयर, और अगर फ़ोन मिल जाता है तो वो मीटिंग इतनी लवली और इतनी सीक्रेट होती कि वो तब भी उसे शेयर नहीं करना चाहता था मिलविल के साथ, इसलिए वो चाहता था कि वो चला जाए यहाँ से। वट एक्टेड एज अ कंपास इन द फॉरेस्ट, तो वो है टॉल पाइन, ये वाला द टॉल पाइन। ठीक है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जिसका मीनिंग हो कि वो नहीं चाहता था, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, तो वो अनविलिंग वाला हो गया, जैसे कि मैंने अभी ऊपर ढूंढ के दिखाया था। तो ये आपके आंसर हो गए सारे के सारे। तो आई होप आपको ये जो जॉडीज फोन का ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, एक और चीज़, ये जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको ही आप लिख लेना, या फिर अपनी तरफ से अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं कि मैं नेबरहुड में ढूंढूंगी, आई विल सर्च इन माई होम, आई विल सर्च इन माई रिलेटिव्स होम, या कुछ भी, तो आप
लिख सकते हो। बाकी मैंने जो मेन आंसर था कि मैं अपने नेबरहुड में सर्च करूँगी, तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हो, ये ठीक है एकदम। तो आई होप आप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।